हेलो 8th क्लास। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि भू संचलन है ना, तो आकस्मिक जो परिवर्तन होते हैं और तेज गति से जो परिवर्तन होते हैं उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, भूकंप और ज्वालामुखी। तो कल हमने ज्वालामुखी के बारे में पढ़ लिया है कि आकस्मिक और तेज परिवर्तन होते हैं पृथ्वी की सतह पर, है ना। तो धरातलीय परिवर्तन जो होते हैं पृथ्वी की सतह पर, जो धीरे धीरे होते रहते हैं वो अलग होते हैं, पर्वत पठार बनते हैं। लेकिन जो आकस्मिक और तेज परिवर्तन होते हैं वो होते हैं ज्वालामुखी और भूकंप। तो कल हमने ज्वालामुखी के बारे में पढ़ लिया है और आज हम भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। तो भूकंप की उत्पत्ति कैसे, भूकंप कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना, भू और कंप। भू मतलब पृथ्वी और कंप मतलब कंपन। पृथ्वी का कंपन होना क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। तो भूकंप की उत्पत्ति जिस स्थान पर होती है, मतलब जिस स्थान पर भूकंप आता है उसको क्या बोलते हैं? भूकंप केंद्र या फोकस कहते हैं। अब भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर जहां भूकंप की लहरों का अनुभव सर्वप्रथम किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? भूकंप अभिकेंद्र कहते हैं। जिस प्रकार हम यदि देखिए उदाहरण स्वरूप, यदि समुद्र में जो वो होती हैं लहरें जब उठती हैं, हम उसमें एक पत्थर डालें तो क्या होता है? पत्थर डालने से उसके चारों ओर क्या होता है? लहरें उठती है ना, कंपन होता है। उसी प्रकार जहाँ पे भूकंप आता है तो उसके जो चारों ओर जो होता है वो क्या होता है? लहरें उठती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? भूकंप अभिकेंद्र कहा जाता है। तो भूकंप आने के आज हम पढ़ेंगे कि भूकंप क्यों आता है और भूकंप से हमको क्या लाभ होते हैं और क्या हानि होती है। तो जो ये अचानक से तीव्र परिवर्तन होता है धरातलीय सतह पर, तो उसको जो हम भूकंप कहते हैं। तो भूकंप को क्या है, इसके आने का पृथ्वी के अंदर कभी कभी अचानक हलचल होती है। हलचल मतलब पृथ्वी हिलता है, तो उससे क्या होता है? भूकंप आते हैं। और कभी कभी भूगर्भ के अंदर जो बढ़ने वाली गैसें हैं, गैस जो बनती है एवं जो जल वाष्प होता है वो कमजोर भूपटल मतलब पृथ्वी की सतह को तोड़कर ऊपर क्या होती है? वो गैस जो है वो निकलने लगती है या ऊपर निकलने की कोशिश करती है, जिससे क्या होते हैं? भूकंप आते हैं। मतलब पृथ्वी के अंदर जो दबाव बढ़ता है ना, तो बहुत अधिक जो गर्म गैसें होती है वो बाहर क्यों निकलती हैं। और ज्वालामुखी के समान ही भूकंप भी कहाँ ज़्यादा आते हैं? प्रशांत महासागर के तटीय भागों में अधिक आते हैं और जापान में भूकंप बहुत अधिक आते हैं। भारत में हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र क्या है? भूकंप का मुख्य क्षेत्र है। अब हम देख लेंगे कि हमको भूकंप से कौन कौन से लाभ होते हैं बच्चों, और भूकंप से हमको क्या क्या हानि होती है। लाभ तो हमको कम होते हैं, भूकंप से हानि ही ज़्यादा होती है वैसे, लेकिन फिर भी लाभ जो होते हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। क्योंकि जब जहाँ से पृथ्वी फटती है तो कभी कभी वहाँ पे क्या होता है? अत्यंत जो अंदर का जो गर्म लावा जो होता है वो बाहर क्यों निकलता है? तो कई बहुमूल्य खनिज पदार्थ वहाँ से जो बाहर निकल आते हैं। और कई बार भूकंप जहाँ आता है वहाँ पे एक नवीन आकार का जन्म, मतलब पृथ्वी का आकार जो होता है एक नए आकार का जन्म लेता है। कई कई जगह ऐसा होता है कि जहाँ पानी की जिरें नहीं होती वहाँ पे पानी की जिरें उत्पन्न हो जाती है अचानक। मतलब जिस कुएं में कहीं पानी नहीं रहता उसमें नई जिरें उत्पन्न हो जाती हैं, वहाँ पानी आने लगा, अनेक झीलें, मतलब नई नई झील आ जाती है, तो वहाँ से हमको पानी मिलने लगता है। और पृथ्वी पे कई भागों में नवीन भू आकार, मतलब नए आकार के पृथ्वी आकार ले लेती है, उसका निर्माण हो जाता है। और कभी कभी क्या होती है? जो बंजर भूमि जो होती है वो क्या हो जाती है? उपजाऊ हो जाती है। तो कभी कभी ऐसा होता है, अक्सर नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो उपजाऊ भूमि है वो बंजर हो जाती है। लेकिन कभी कभी जो बंजर भूमि भी होती है वो उपजाऊ हो जाती है और उभर आती है। इनसे कई बार बहुमूल्य खनिज पदार्थ, जैसा कि हमने कहा अभी आपको कि अंदर से अत्यंत जो बहुमूल्य जो लार्वा जो निकलता है गर्म गैसों के साथ, तो वो खनिज पदार्थ क्या होता है? वो धरातल पर आ जाता है। अब इससे कई बार पृथ्वी वहाँ पे क्या होता है? जहाँ से भूकंप आ जाता है कई बार पृथ्वी जो वहाँ पे धरातल सतह क्या होती है? धंस जाती है। तो क्या होता है? वहाँ पे जब नीचे धंस जाती है तो वहाँ पे झील उत्पन्न हो जाती है और उन झीलों से क्या होता है? पानी आने लगता है। तो ये हमने पढ़ लिए भूकंप के लाभ। अब हम देख लेंगे भूकंप से हानियाँ क्या क्या होती हैं। तो भूकंप से क्या होता है? कई बार जब भूकंप होता है ना तो वहाँ बहुत बड़ी पृथ्वी में दरार पड़ जाती है एकदम, और अचानक से यदि कोई जा रहा हो तो वो उसमें क्या हो जाएगा? धंस जाएगा। तो भूकंप से क्या होता है? दरारें पड़ जाती है और उसका पृथ्वी का जो कुछ भाग है वो धंस जाता है। फिर उसके बाद जन धन की बहुत बड़ी हानि होती है। भूकंप के आ जाने से पूरे मकान टूट जाते हैं, पेड़ गिर जाते हैं, सड़कें पूरी क्षतिग्रस्त हो जाती है, रेल सड़कें,
कारखाने, पुल सब तहस नहस हो जाता है भूकंप के आने से, और मकानों में दरारें पड़ जाती हैं, गिर जाते हैं, लोग मर जाते हैं, मवेशी जो जानवर है वो खत्म हो जाते हैं। और कई बार क्या होता है, फिर नदियों का जो मार्ग है ना वो अवरुद्ध हो जाता है, मतलब अचानक से भूकंप आया तो मार्ग अलग अलग कहीं दूसरी दिशा में हो गया या बंद हो जाता है, या तिरछी चलने लगती, बहने लगती हैं। तो कई बार ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, बाढ़ आ जाती है। तो भयंकर बाढ़ आ जाती है, और फिर समुद्र जो होता है तो समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची विनाशकारी लहरें उठती हैं, उनसे पूरे गांव के गांव क्या होते हैं, डूब जाते हैं, है ना। गांव में पानी भर जाता है, तो सभी चीज़ फसलें नष्ट हो जाती हैं। तो भूकंप से हानियाँ बहुत ही ज़्यादा होती हैं। और भूकंप का वैसे तो वैज्ञानिक लोग अनुमान लगाते रहते हैं कि कहाँ पे भूकंप आने की संभावना है, कहाँ नहीं, लेकिन वैसे भूकंप की कोई अचानक से वैसे भविष्यवाणी आज तक किसी ने नहीं की है ना। तो भूकंप की सही भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, प्राकृतिक आपदा है। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि भूकंप होता क्या है। तो भूकंप की उत्पत्ति जिस स्थान पर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, भूकंप, अर्थात पृथ्वी का कंपन। अब भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर जहां भूकंप की लहरों का अनुभव सर्वप्रथम किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, भूकंप अभिकेंद्र कहते हैं। अब भूकंप आने के क्या कारण होते हैं, पृथ्वी के अंदर कभी कभी अचानक से हलचल होती है, तो उससे क्या होता है, भूकंप आते हैं। कभी कभी भूगर्भ के अंदर बनने वाली गैसें एवं जो जल वाष्प है वो कमजोर भूपटल को तोड़कर क्या होती है, ऊपर निकलती है, अर्थात ऊपर निकलने की कोशिश करती है, जिससे भूकंप आते हैं। अब ज्वालामुखी के समान ही भूकंप भी प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र में ज्यादा आते हैं। और जापान में सबसे ज्यादा किस देश में भूकंप ज्यादा आते हैं, जापान में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। और भारत में हिमालय का जो पर्वतीय प्रदेश है वहाँ पे भूकंप का मतलब अधिक मात्रा में उस तरफ आते हैं, वो मुख्य चित्र है। अब भूकंप से एक बार लाभ देख लेते हैं, जैसे कि नवीन भू आकारों का निर्माण हो जाता है, पृथ्वी की धरातल जो सतह है वो नए आकार में जन्म ले लेती है, कई बार नए आकार की हो जाती है। कभी कभी उपजाऊ भूमि भी उभर के आ जाती है, इनसे बहुमूल्य खनिज पदार्थ धरातल पर आ जाते हैं। और कई बार इसके नीचे चले जाने से मतलब नीचे धंस जाती है जमीन, तो वहां से कई बार पानी की नई जिरें जो है वो उत्पन्न हो जाती है, उसका निर्माण हो जाता है। अब भूकंप से हानि क्या होती है, जैसे कि भूकंप से दरारें पड़ जाती हैं, तो उसका कुछ भाग अचानक धंस जाता है, लोग मर जाते हैं अचानक से, है ना। जन धन माल की हानि होती है, मनुष्य मर जाते हैं, जानवर मर जाते हैं, इमारतें गिर जाती हैं, रेलें सड़कें टूट जाते हैं, पुल इत्यादि में क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, कारखाने नष्ट हो जाते हैं, नदियों का कई बार मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण भयंकर बाढ़ आ जाती है, समुद्र में विनाशकारी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, जिससे पूरे गाँव चले डूब जाते हैं। अर्थात भूकंप के आने से क्षति ही क्षति होती है, बहुत ही ज़्यादा करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो जाती है। तो आज हमने पढ़ लिया प्रमुख भूकंप से लाभ और भूकंप से हानियाँ। भूकंप क्या है, भूकंप आने के कारण क्या है, भूकंप किसे कहते हैं, जिस स्थान पर उत्पत्ति होती है उसको क्या बोलते हैं, भूकंप केंद्रीय। भूकंप होगा, भू मतलब पृथ्वी, कंप मतलब कंपन, पृथ्वी का कंपन भूकंप कहलाता है। तो आज आपको अच्छा समझ में आ गया भूकंप क्या होता है ये। तो भूकंप की ऐसे कोई हम उसका चित्र द्वारा उसको नहीं बता सकते, क्योंकि सर्वज्ञ स्थान पर जहाँ पे वहाँ तो पृथ्वी वो हो ही जाती है, जहाँ पे केंद्र बिंदु होता है उजड़ जाती है, और समस्त हर जगह जो जहाँ आसपास का जो चित्र होता है वहाँ विनाश होता है, इसलिए इसका हम चित्रों के द्वारा इसको हम नहीं समझा सकते हैं। तो ये हो गया आज आपका ये वाला लेसन पूरा कंप्लीट हो गया है ना। अब इसके हम प्रश्न उत्तर करेंगे, तो ये आप अपनी कॉपी में किरण नोट कर लो, इसको अपनी कॉपी में आप लिख लो, अपनी कॉपी में लिखते जाइए ये सब चीज़ें लगातार, और प्रश्न उत्तर भी इसके बाद हम इसके करवाएंगे, और एक बार याद भी करते चलिए उसको। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही।